औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेकंड टर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आएंगे हम अपनी इस्लामियात की किताब की तरफ, जो कि है बराए जमात दोम की। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपका जो इस्लामियात का प्लानर है वो आपकी सोशल स्टडीज़ की वर्क बुक पर दिया जाता है। आप वहाँ से अपनी सेकंड टर्म का जो प्लानर है वो ओपन करेंगे। उस पे आप देखेंगे कि हमारा जो सेकंड टर्म का आगाज़ है वो सबक नंबर 8 से हो रहा है। आज के अपने पीरियड नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 8, सबक नंबर 9 और सबक नंबर 10। किताब सफ़ा नंबर 25। यहाँ पर हमें सबक नंबर 8 दिया गया है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में जान सकेंगे। पहले मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच बोलते थे, झूठ से आपको नफ़रत थी। इसके अलावा आप संजीदा बच्चों में शुमार होते थे, ना आपने कभी शरारतें की और ना ही कभी खेल में शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना था, वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला। वालिद और वालदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। आपके दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आपकी परवरिश 5 साल तक हज़रत हलीमा सादिया ने की। दादा की वफ़ात के बाद आपकी किफ़ालत आपके चचा, जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद हैं, हज़रत अब्दुल्ला, उन्होंने की। आते हैं अब हम अपने सबक की रीडिंग की तरफ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपके पैदा होने से पहले वफ़ात पा गए थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। आपकी वालदा हज़रत आमना ने आपका नाम अहमद रखा था और दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा। उस ज़माने में बच्चों को परवरिश के लिए साफ़ सुथरी आबो हवा वाले करीबी गांव में भेजा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया अपने साथ लेकर गईं। आपने बचपन के 5 साल हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा को कभी तंग नहीं किया। आपके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खेला करती थीं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से लोरी सुनाती थीं। आपने कभी गंदगी में नहीं खेला। 5 साल बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास वापस छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी कि आपकी वालदा भी फ़ौत हो गई। वालदा की वफ़ात के बाद आपके दादा ने आपको अपने पास रखा और बहुत प्यार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आपके बगैर खाना नहीं खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो आपके दादा की वफ़ात हो गई। दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में कभी भी कोई शरारत नहीं की और ना किसी की चीज़ को ख़राब किया। आपने बचपन में कभी गलत खेल तमाशे में हिस्सा नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ूल काम करने से हमेशा दूर रहे। आपने बचपन में बच्चों के साथ मिलकर बकरियां भी चराईं। आते हैं अपने सबक की तफ़हीम की तरफ। सरगर्मी नंबर 1 के दई झेल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? जवाब, आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। सवाल नंबर 2, हज़रत अबू तालिब का हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू से क्या रिश्ता था? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला के भाई थे। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, अरब में बच्चों को परवरिश के लिए गाँव क्यों भेजा जाता था? जवाब है, बच्चों को परवरिश के लिए साफ़ सुथरी आबो हवा वाले गाँव में भेजा जाता था। साफ़ सुथरी आबो हवा वाले गाँव में भेजने का ये मकसद है कि बच्चे वहाँ से अच्छी तरबियत हासिल करें, अच्छे माहौल में परवरिश पाएँ। आगे है हमारे पास सरगर्मी नंबर 2, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए हैं प्यारे बच्चों, आप रीडिंग करेंगे और अपनी सरगर्मी नंबर 2 और सरगर्मी नंबर 3 को खुद हल करेंगे।
प्यारे बच्चों, जब भी हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें उन पर दरूद व सलाम भेजना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अहकामात को कुरान की सूरत में लेकर, अपनी सुन्नत की सूरत में लेकर इंसानों तक आए। आप पूरी दुनिया के लिए, दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप किसी खास कौम या कबीले के लिए इस्लाम या अपना दीन नहीं लेकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हदीस कहते हैं, और जिन बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया उनको सुन्नत कहते हैं। हमें अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें। जी तो बच्चों, किताब के सफ़र नंबर 28 पर हमारे पास सबक नंबर 9 है, जिसका उन्वान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां। इस सबक को पढ़ने का मकसद है कि इसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के औसाफ और रुतबे के बारे में जान सकेंगे। प्यारे बच्चों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी तो उनकी शादी मक्का की एक मालदार खातून हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने पाकीज़ा औसाफ की वजह से मक्का में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। हज़रत खदीजा से शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सबसे छोटी बेटी हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी थे जो कि बचपन में ही वफ़ात पा गए। यहाँ सबसे पहले हमें हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताया गया है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों में सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब थी। आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब 10 साल की थी और वो अपने वालिद मोहतरम की दावत पर ईमान ले आई। उसके बाद आपकी दूसरी बेटी हैं हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 3 साल छोटी थीं, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का के मज़ालम से तंग आकर पहाड़ की घाटी में 3 साल तक रहे तो हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उनके साथ थीं। उसके बाद हैं हमारे पास हज़रत उम्मे कुलसूम। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी हैं, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दावत इस्लाम में उनको जो तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी उनके साथ साथ रहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अपनी दूसरी बहनों के साथ मक्का से मदीना हिजरत की। इसके बाद हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से हुआ, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। प्यारे बच्चों, सऊदी अरब में एक मुकाम है जिसका नाम जन्नतुल बकी है, और उस जन्नतुल बकी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अज़वाज मुतहरात, उनकी बेटियों की और उसके अलावा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्रें हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी, तो उनका निकाह हज़रत अबू अल आस से हुआ। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी से हुआ। हज़रत उस्मान गनी इस्लाम के बहुत अमीर एक सहाबा थे, जिन्होंने अपनी पूरी दौलत को दावत इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया। इसके अलावा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जामिअल कुरान का भी आपको लक़ब मिला, क्योंकि आपने कुरान को जमा किया और उसके मुतअद्दिद नुस्खे लिखवा कर मुमलिकत इस्लामिया में फैलाए।
تاکہ قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود رہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب بھی ملا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، ان کی وفات کے بعد آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہاں پر اب ہمارے پاس سوالات ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، ذیل سوالوں کے جوابات لکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا کیا نام ہے؟ جواب ہے ہمارے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت رقیہ حضرت زینب سے کتنے سال چھوٹی تھیں؟ جواب 3 سال چھوٹی تھیں۔ نمبر 3، حضرت رقیہ نے اپنے بچپن کے کتنے سال پہاڑ کی گھاٹی میں گزارے؟ جواب 10 سال گھاٹی میں گزارے۔ نمبر 4، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی کے بچے تھے؟ جواب ہے ہمارے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پیارے بچوں، اب آپ اس سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ کے پاس سرگرمی نمبر 2 اور 3 ہے جو کہ آپ خود حل کریں گے۔ آپ نے یہ تمام کام مطلب اپنے دونوں اسباق کے جو سوالات کے جوابات ہیں یہ آپ اپنی کاپی پر ہشت کر کے لکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر نمبر 1 کمپلیٹ ہوا، جس میں ہم نے 2 سبق پڑھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔